साबिक चेयरमैन पीटीआई कौन होते हैं? साबिक DGISI फैज़ हमीद के ट्रायल से मुतालिक बताने वाले बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का साबिक चेयरमैन पीटीआई के फैज़ हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चले कि साबिक चेयरमैन पीटीआई क्या करते और करवाते रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का हतमी फैसला न सुनाने पर हुक्म इम्तना खत्म। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर। तोशाखाना गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मौसर करार। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन की तफसीलात भी अपडेट कर दी गई। तहरीक इंसाफ बगैर सदारत सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमारे लिए बिजली का बहरान बहुत संगीन है। थर से 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और सीधी नेशनल ग्रिड में जाती है। ये बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं कि कितनी बिजली सिंध के लोगों को दी जा रही है। थर में मौजूद कोयला मुल्क के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। थर की सस्ती बिजली से मुल्क की सनती तरक्की हो सकती है। हमें बिजली की खपत को बढ़ाना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले हमने कहा रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज हमारी बात सही साबित हो रही है। हेल्थ कार्ड में इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा देने के बजाय आवाम के इलाज पर लगाना चाहिए। अस्पतालों की हालत बेहतर करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहर में 1 से 5 मरला, देहात में 1 से 10 मरला तक जमीन पर 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज पर माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। पहले 3 महीने 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अक़सात 7 साल में अदा करना होंगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं। सर्विस चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। आपको जमीन के लिए कर्जा चाहिए तो वो भी हम देंगे। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। पंजाब हर चीज़ में लीड ले रहा है। आइंदा दिनों में गुज़श्ता 6 माह की मेहनत रंग लाएगी। अपना घर, अपनी छत हम 5-6 बड़े अजला में शुरू करने जा रहे हैं। स्कीम को आइंदा 5 साल में पूरे पंजाब तक लेकर जाएंगे। IMF से बेल आउट पैकेज की मंजूरी सितंबर में मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। सितंबर में प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। फायरवॉल कहें, इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम कहें, कोई नया निज़ाम नहीं आ रहा। ये वो निज़ाम है जो पहले से मौजूद था, इसे अपग्रेड किया जा रहा है। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ब्रीफिंग। कहा, फायरवॉल का लफ्ज़ लोगों को गढ़ा हुआ है। ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। VPN को बंद नहीं किया जा रहा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने का कहा है। मजीद कहा, सॉफ्ट फाइबर ऑप्टिक केबल पाकिस्तान आती है जिसमें से एक खराब है। इस सूरत हाल पर VPN के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। 27 अगस्त तक केबल ठीक हो जाएगी। कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी IT से फायरवॉल पर तकनीकी ब्रीफिंग तलब की। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद जख्मी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बस को हादसा ईरान के सूबा यज़द में पेश आया। हादसे के बाद बस उलट गई, इसमें आग लगी। बस में 53 मुसाफिर सवार थे, जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस की ब्रेक फेल होने से पेश आया। दफ्तर खारिजा का ज़ायरीन की अमवात पर इजहार अफसोस कहा, पाकिस्तानी काउंसलर से राबते में हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सईद लांगू ने इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने सरफराज बुगटी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। कराची बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गाड़ी के अंदर दम घुटने से बच्चा जाँ बहक। गुज़श्ता शाम 2 बच्चे गली में खेलते हुए गाड़ी में छुप गए। गाड़ी का दरवाजा ना खुलने से एक बच्चा दम घुटने से चल बसा और दूसरे बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया। हालत खतरे से बाहर। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का अपना घर मंसूबा भी कॉपी कर लिया। खुश हैं कि मरियम नवाज अली अमीन गंडापुर के मंसूबों को कॉपी कर रही हैं। मरियम नवाज ज़ेरे तरबियत है, हम उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए बिजली सब्सिडी पर खर्च किए। उन्हें बिजली सब्सिडी की रकम सेहत मायार को बेहतर बनाने के लिए खर्च करनी चाहिए थी। गांव के देहात के बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत को ख़त्म किया जा सकता था। अपनी अपनी तरजीहात का फ़र्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के असाब पर बुरी तरह सवार है। एक शख्स ने 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर मुकर गया। एक जमात 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। मरियम नवाज की चंद माह की हुकूमत का काम बोल रहा है। मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कल इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में तहरीक इंसाफ का जलसा हर सूरत होगा। आईनी कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। जलसे की इजाज़त देने का हुक्म अदालत ने दिया। ये अगर कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। ये फायरवॉल क्या चीज़ है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। कहा, इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है, क्या हुकूमत को भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दायर दरखास्त पर पीटीए और विफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी इंटरनेट सुस्त होने की दरखास्त पर समाअत। PTI समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का NA 97 में दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज कर दी। PTI के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की कामयाबी का फैसला बरकरार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जब दोबारा गिनती की दरखास्त बर वक्त आए तो दोबारा गिनती से RO इनकार नहीं कर सकता। रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरखास्त 9 फरवरी को आ गई थी। आप जिस कागज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी दर्ज नहीं।